हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी चैप्टर 8 और चैप्टर का नाम है लौट आओ दादी। इसमें जो अभ्यास है, जो क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपकी कलम से, यहाँ लिखा गया है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें जो सही होगा उसी पर सही का चिन्ह लगाना है। ओके, जैसे दिया गया है सार्थक के पापा क्या थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे या पुलिस थे। तो तीनों में से कौन सा सही है। तो सार्थक के पापा क्या थे, इंजीनियर थे, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे सार्थक के पापा अपनी माता को कहाँ छोड़ आए थे, गांव छोड़े थे या वृद्धाश्रम या शहर। बता के गए थे वृद्धाश्रम छोड़ने जाएंगे, लेकिन कहाँ छोड़े थे, गांव में छोड़े थे, तो गांव वाला सही हो जाएगा, खंड का सही हो जाएगा। फिर सार्थक को घर में गाना नहीं सुनने देने का क्या कारण था। पड़ोस में मौत, गाना खराब या दादी को गाना पसंद नहीं। तो आप सबको पता है पड़ोस में किसी की मौत हो गई थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, का सही हो जाएगा, पड़ोस में मौत। फिर सार्थक ने सपने में क्या देखा, किसी राक्षस ने दादी को पकड़ लिया। दूसरा है दादी मर गई। तीसरा दादी आ गई। तो जो सार्थक था वो सपने में क्या देखता है कि किसी राक्षस ने दादी को पकड़ लिया, तो खंड का ही सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। पहला है खंड का सार्थक को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्थक को दादी का टोकना या डांटना अच्छी नहीं लगती थी। फिर खंड ख है रात में सार्थक ने मन ही मन क्या निश्चय किया। इसका आंसर हो जाएगा रात में सार्थक ने मन ही मन यह निश्चय किया कि दादी के इस व्यवहार के लिए चुप नहीं रहेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। खंड का देखेंगे अगले दिन रविवार की सुबह क्या हुआ। इसका आंसर हो जाएगा अगले दिन रविवार की सुबह को सार्थक के मम्मी पापा दादी का सामान बांध रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा। फिर घा देखेंगे सार्थक के मम्मी पापा के चेहरे क्यों खिल उठे। इसका आंसर हो जाएगा सार्थक के मम्मी पापा के चेहरे इसलिए खिल उठे थे क्योंकि दादी माँ के वापस आ जाने के कारण। इस तरह से मत लिखना, दूसरे हिसाब से लिखना कि सार्थक के मम्मी पापा के चेहरे क्यों खिल उठे थे। इसमें बस इतना ही लिख देना, दादी माँ के वापस आ जाने के कारण। बस इतना ही आंसर लिखना। खंडगा में क्या लिखेंगे, दादी माँ के वापस आ जाने के कारण, इतना ही लिखना है इसमें। इसके बाद देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है दादी हर समय सार्थक को क्यों डांटती रहती थी। इसका आंसर लिखेंगे दादी हर समय सार्थक के भले के लिए टोकती या डांटती रहती थी। पहले का आंसर हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन है स्टोरियो बंद कर गुस्से में दादी ने क्या कहा। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे स्टीरियो बंद करके दादी ने गुस्से से कहा कि, डैश लगाएंगे, इन्वर्ट कामा लगाएंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती, क्वेश्चन मार्क, पड़ोसी के घर में जवान मौत हो गई है और तुम खुशी से नाच गा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ये इतना दूसरे का आंसर हो जाएगा। खंड का देखेंगे सार्थक के पिता अवाक क्यों रह गए, वे दुविधा में क्यों फंस गए। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि दादी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। सार्थक के इस वाक्य को सुनकर सार्थक के पापा अवाक रह गए।
फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वे दुविधा में इसलिए फंस गए क्योंकि वे ना माँ को कहीं भेज सकते थे, कॉमा ना अपने इकलौते बेटे को। इतना खंड घा का आंसर हो जाएगा। घा देखेंगे, दादी के कमरे में लेटे सार्थक को नींद क्यों नहीं आ रही थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा दादी उसको नई नई कहानियां सुनाती थी, लेकिन अब दादी वहाँ नहीं है, इसलिए दादी के कमरे में लेटे सार्थक को नींद नहीं आ रही थी। ये खंड घा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दादी की बातों में सार्थक को क्या क्या अच्छाई नजर आने लगी। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि दादी की बातों में सार्थक को निम्न अच्छाइयाँ नजर आती थी। डैश लगाएंगे। नंबर 1, ज़्यादा टीवी देखने से आँख खराब हो जाएगा या आँख खराब हो सकता है। नंबर 2, रात में घर से बाहर जाने पर दुर्घटना हो सकती है। नंबर 3, दादी उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। इसके बाद 4 देखेंगे, शाम को दादी जब घर वापस आई तो घर के वातावरण में क्या परिवर्तन हो गया। इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, शाम को दादी जब घर वापस आई तो घर का कोना कोना मुस्कुराने लगा। जिस हिसाब से बताया गया, इस हिसाब से इन सभी प्रश्नों का आप सभी लोग आंसर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे शब्दों की दुनिया, सही मिलान कीजिए। तो इसमें ध्यान देंगे कौन सा किससे मिलेगा। जैसे दिया गया खंड का बूढ़ी, अब बूढ़ी किससे मिलेगा। बूढ़ी कौन थी, दादी, तो बूढ़ी आके मिल जाएगा दादी से। फिर ऊंची, ऊंची किससे मिलेगा। ऊंची क्या थी, आवाज, बहुत आवाज में वो लोग मतलब कि आवाज करके नाच रहे थे। ऊंची किससे आके मिल जाएगा, आवाज से। फिर बाल, बाल किससे मिलेगा, बाल जो मिल जाएगा आपके हट से। क्या हो जाएगा, बाल हट। वृद्धा क्या था, आश्रम था, तो वृद्धा किससे आके मिल जाएगा, ये आश्रम से मिलकर क्या हो जाएगा, वृद्धा आश्रम हो जाएगा। मम्मी, तो ये आके मिल जाएगा पापा से, तो मम्मी पापा हो जाएगा। खाली, खाली किससे मिल जाएगा, खाली आके मिल जाएगा कमरा से, तो हो जाएगा खाली कमरा। इस तरह से आप सभी लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद नंबर 2 देखेंगे, लिंग बदलिए। मतलब जो स्त्रीलिंग में उसे पुल्लिंग में बदलना, जो पुल्लिंग में होगा उसे स्त्रीलिंग में बदल देना। ठीक है, जैसे बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बेटी। दादा का दादी, भगवान का भगवती, भाई का बहन, मम्मी का पापा, माँ का बाप, और राक्षस का राक्षसी कह सकते हैं। फूफा जी का फूफी जी हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उल्टा। बचपन, बचपन क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। पसंद का नापसंद, झूठ का सच, खुशी का दुखी, सभ्य का असभ्य हो जाएगा। आशा का निराशा हो जाएगा। और मनुष्य का क्या होगा विलोम, मनुष्य का विलोम हो जाएगा पशु। कड़वा का मीठा, बाहर का भीतर, दोस्त का दुश्मन हो जाएगा। इसके बाद है वचन बदल कर लिखिए। आँख का क्या हो जाएगा, आँखें। और पड़ोसी का पड़ोसियों। शहर का शहर का हो जाएगा शहरों। परीक्षा का परीक्षाएं। बेटा का हो जाएगा बेटे। कहानी का कहानियाँ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे वाक्यों की दुनिया। इसमें क्या दिया गया है, नीचे शब्द के वाक्य प्रयोग को पढ़िए।
समझिए और दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए। जिसे दिया गया है चबा चबा कर, क्या दिया गया, सार्थक चबा चबा कर खाना खाओ, इस तरह से बनाया गया है। इसी तरह से इन सब को बनाना, जैसे रगड़ रगड़ कर, तो आप लिख सकते हैं रगड़ रगड़ कर कपड़ा धोना चाहिए। रो रो कर, तो यहाँ लिख सकते हैं पढ़ाई रो रो कर नहीं करनी चाहिए। या किसी से कोई सामान रो रो कर नहीं मांगना चाहिए। दिया गया खा खा कर मोटे नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को बनाकर लिखना सब। ओके, सभी को आप बना लीजिए। ये आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्यों के खाली स्थान में ये जो शब्द दिए गए इन्हीं सबको इसमें फिलअप करना है। लेकिन कौन सा शब्द किसमें फिलअप होगा इसको भी आपको ध्यान देना है। उसने अपने आप को कभी भी इतना महसूस नहीं किया था। क्या महसूस नहीं किया था? दादी माँ उसको अपमानित की थी, तो क्या महसूस नहीं किया था? क्या होगा इसमें से? अपमानित। यहाँ क्या लिख देंगे? अपमानित। फिर सार्थक के पापा एक बड़ी संस्था में थे, तो सार्थक के पापा एक बड़ी संस्था में क्या थे? इसमें देखिए क्या थे, तो क्या थे? इंजीनियर थे। इसमें क्या हो जाएगा? इंजीनियर हो जाएगा। यह सुनकर सार्थक के पापा खाली स्थान रह गए, तो इसमें से क्या होगा? जब सार्थक ने कहा या तो मैं रहूँगा या तो दादी रहेंगे घर पर, तो उसके पापा क्या हो जाते हैं? एकदम अवाक हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ सुनकर सार्थक के पापा रह गए, क्या हो जाएगा? यहाँ अवाक हो जाए, यहाँ अवाक लिख देंगे। खबरदार, जो मेरे खाली स्थान को किसी ने कुछ कहा। सार्थक को कोई डांट रहा था, तो दादी माँ कहती हैं खबरदार, जो मेरे खाली स्थान को किसी ने कुछ कहा। किसको कह रहे थे? पोते को। कि खबरदार, जो मेरे पोते को किसी ने कुछ कहा। यहाँ क्या हो जाएगा? पोते। फिर डा देखेंगे, मनुष्य एक खाली स्थान प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? समाज में मनुष्य रहता है, तो कैसा प्राणी होगा? सामाजिक प्राणी। तो मनुष्य एक क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सामाजिक, फिर यहाँ प्राणी है, तो सामाजिक इस वाले में आ जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं उनसे खाली स्थान मांगूंगा। जब दादी चली जाती हैं, तो दादी को बुलाने की बात सार्थक कहता है, तो कहता है मैं दादी से मांगूंगा। तो क्या मांगूंगा? माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि उसी की वजह से दादी को जाना पड़ा था। तो मैं उनसे मांगूंगा, तो क्या कहा जाए? माफ़ी। तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, तो माफ़ी इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अनुभव विस्तार। ये सब आप सभी को करना था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से किया जाएगा। इसमें जो सही है उस पर गोला कर देना है। एक सार्थक ये लिखा है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। इसमें कौन सा सार्थक सही लिखा है इन तीनों में? तो ये वाला सही, इसको गोले में कर देना। फिर इसके बाद देखेंगे इसको स्वच्छंद लिखा गया है। अब कौन सा है जो स्वच्छंद सही लिखा गया है, उसे पे आपको टिक करना है। तो कौन सा है? स्वच्छंद। इस वाले को गोले में कर देना। फिर एक स्वार्थी लिखा गया, कौन सा स्वार्थी सही है, जो सही उस पर टिक करना है। ये वाला स्वार्थी सही लिखा गया, बाकी ये दोनों गलत लिखे गए हैं। इसमें देखेंगे, इसमें परेशानी कौन सा सही लिखा गया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। परेशानी ये सही है, इसमें हम क्या करेंगे? गोला लगा देंगे। इसमें देखेंगे सामाजिक कौन सही है, ये देखो लिखा गया है सामाजिक, सामाजिक, और ये लिखा गया सामाजिक, और हमें सामाजिक देखना है कैसे सामाजिक लिखा जाता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। 6 देखेंगे वृद्धा आश्रम कौन सा सही है, तो वृद्धाश्रम ये सही, इसको हम गोले में कर देंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत लिखा गया है। तो जिस हिसाब से बताया गया इस हिसाब से आप सभी लोग अपनी बुक को फिलअप करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे।